बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास और इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थमने को नहीं जा रहा और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं कि जिससे वो जंग को फर्दर प्रमोट कर रहा है। और उसके साथ साथ अब एक जो नई हरकत वहाँ पे शुरू हो गई कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया और एक ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं ये भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे थे। आज इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब बताइएगा, जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश अब काफ़ी दिनों से चल रहा है और सीज़ फायर भी हो चुका, लेकिन बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स मोदी की हुकूमत की जानिब से आ रही हैं कि जिससे शायद यूँ लग रहा है कि जैसे जंग को प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जाहिर है नरेंद्र मोदी तो यही करेंगे ना। खसियानी बिल्ली क्या करेगी, वो खंबा ही नोचेगी। तो नरेंद्र मोदी की तो जो सारी साजिश है, जो सारी एफर्ट है, वो नाकाम हो गई। तो जाहिर है कि वो अब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि चलो, हम फौज के महाज के ऊपर कामयाब नहीं हो सके तो शायद हम नैरेटिव के महाज पे भी कामयाब हो जाएं। लेकिन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि दुनिया में जब इंफॉर्मेशन बड़ी महदूद थी तो उस वक्त भी इस तरह के नैरेटिव नाकामी के ऊपर नहीं बनाए जा सकते। तो अब तो जाहिर है इतना बड़ा इंफॉर्मेशन सबके पास है। और सीधी बात है कि टेस्ट एक ही है कि आप देखें कि दोनों मुल्कों में से किस मुल्क की आवाम जश्न मना रही है और किस मुल्क की आवाम जो है वो घरों में दुबक के बैठी हुई। तो उससे आपको पता चल जाता है कि हालात क्या हैं। तो मोदी साहब की तो मेरा ये ख्याल है कि अब अपनी पॉलिटिक्स में भी उनको बड़ा झटका लगेगा, और लग रहा है अभी। अभी तो चूंकि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने ये सवालात रेज दोबारा शुरू किए हैं, जल्दी आप देखेंगे कि बीजेपी के अंदर भी सवालात शुरू हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ एक जो है वो डूबते को तिनके का सहारा समझ के तो ये इस वक्त ये कर रहे हैं कि फलाने को पकड़ लो, ये कर दो, वो कर दो। इससे उन्हें हासिल कुछ नहीं हो। बाद भाई एक चीज़ और बताइएगा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा अच्छा जो है वो जेस्चर दिया था और आप लोग गालिबन उस वक्त हुकूमत में थे जब करतारपुर को जो है वो लॉन्च किया गया था और सिख कम्युनिटी के लिए रिलीजियस टूरिज्म को भी इस हवाले से प्रमोट किया गया था। लेकिन अब सिख कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट भी किया जा रहा है और उनके उस सारे रिलीजियस टूरिज्म के अंदर भी हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि कश्मीरियों की, सिखों की, राजस्थानियों की सपोर्ट हिंदुस्तान को हासिल नहीं, मोदी को हासिल नहीं। तो जब मोदी को हासिल नहीं है तो वो ऐसे जो है वो खामखा के जो हर्डल्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। और बाकायदा प्रोपेगेंडा पहले किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया गया, फलाने गुरुद्वारे को। हालांकि जो गोल्डन टेम्पल है वो तो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, जो भी बासी हैं इस रीजन के, उनके लिए वो एक मुतबरक जगह है, एक होली प्लेस है। सो नो वन विल एक्चुअली इवन डेयर टू और थिंक ऑफ कि उसके ऊपर कोई निशाना बनाना। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से जो सिख पॉपुलेशन है वो मोदी के साथ दे, जो उनको साथ नहीं मिला। और उसके बाद वो अब इस तरह की ऊंची हथकंडे ला रहे हैं। करतारपुर को बंद करना, मेरा ये ख्याल है कि ये सिख कम्युनिटी के साथ बिलखसूस और ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान तनाजुर में एक बहुत ही अच्छी हरकत है। और इसको फौरी तौर पर उन्हें रिव्यू करना चाहिए और करतारपुर कॉरिडोर जो है उसको फौरन खोलना चाहिए। फवाद साहब, अभी आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया इस सारे सीज फायर में भी, और उसके साथ साथ पहले शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साउथ एशिया का जो बड़ा चौधरी बनना चाह रहा है या चैम्पियन बनना चाह रहा है वो शायद इंडिया बनना चाह रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बल्कि कह लें कि उनके अभी परफॉर्मेंस हमें सामने नज़र आ गई, बल्कि पूरी दुनिया को नज़र आ गई कि ये वो बच्चा है जिसके ऊपर फर्दर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड पे अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी हर जगह के ऊपर मोदी को बाकायदा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उसकी हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसी तरह चीन का बड़ा अहम रोल रहा, टर्की का बड़ा अहम रोल रहा। तो अमेरिका की जो आने वाली पॉलिसी है उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस रीजन के हवाले से क्या डेवलपमेंट फर्दर होगी? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े कंसिस्टेंट हैं अपनी पॉलिसी में और ओपिनियन में। उन्होंने अभी तक जितनी बातें कही हैं इलेक्शंस के दौरान में,
उन्होंने कोशिश की है कि वो उसके ऊपर पूरा उतरे। और जो वन कोर इशू जो उनका रहा इलेक्शनों में, वो ये था कि वो जंग के मुखालिफ, और उन्होंने अब तक तमाम वो इकदाम किए हैं जो एंटी वॉर हैं, एंड ही हैज़ रियली इमर्ज्ड एज अ मैन ऑफ पीस। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, अगर आप देखें तो उन्होंने यमन में जंग बंद कराई, एग्जैक्ट। हुतीज के साथ उन्होंने जो है वो किया। उसके बाद उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी करवाई। फिर उसके बाद अब उनकी कोशिश है कि गजा में जंग बंदी हो, जो बड़े कॉम्प्लेक्स इशूज हैं। कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट 6 महीनों में इस तरह से कामयाबियां नहीं समेट सका जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने समेटी हैं। और वो फोकस्ड है कि वो ट्रेड को यूज करेंगे। और इसी तरह उन्होंने यहाँ पर भी उसी अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत यहाँ पर भी जो है वो अपना रद्द अमल दिया है। अब पाकिस्तान तो जंग चाह ही नहीं रहा था, जाहिर है। हमने तो हर मुमकिन कोशिश की जंग ना हो, लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी और उनके जो हिंदू महासभा के लोग हैं, वो जब दिमागी तौर के ऊपर रहे ही ना, नॉर्मल ही ना रहे, तो आप क्या करें। और जब जंग इम्पोज होगी तो फिर आपको तो लड़नी पड़ती। तो इन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी को ही अपनी पॉलिसी को के मद्देनजर यहाँ पर जंग की मुखालफत जो है वो की है। इससे जाहिर है कि एक तो एक कंसेंसस है कि जो नरेंद्र मोदी का फैसला था पाकिस्तान से जंग का, उसको हिंदुस्तान के को बहुत नुकसान हुआ है इन ऑल थ्री टर्म्स। उनकी मिलिट्री की जो रिस्पेक्ट है वो खाक में मिल गई। उनकी जो एक ये ख्वाहिश थी कि कोई इस रीजन का इसराइल है, वो पता लग गया उनको कि उनकी कोई औकात नहीं है। दुनिया बिल्कुल उनको जो है वो हमायत देने से इनकारी है। और तीसरा ये कि पाकिस्तान जो है जी, वो तो बड़ा गरीब मुल्क है और वो हमारा मुकाबला कैसे करेगा। पाकिस्तान ने उन्हें नाकों चने चुपवा दिए। तो ये जो सारी उनके पॉइंट्स थे, रेपुटेशनल लॉस उनका हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, मिलिट्री लॉस हुआ है। राफेल जैसा जहाज जो है वो, उसका गिरना जो है वो कोई छोटी बात तो नहीं है। सो आई थिंक यही नुकसान उनको विजा विज अमेरिका भी हो। फवाद साहब, इसी में एडिशन मैं चाहूँगा कि अभी आप इस सारी सिचुएशन के बाद, जैसे आपने खुद भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ही फोकस है कि पीस की बात की जाए और ट्रेड की बात की जाए, क्या इसी सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में चाइना और अमेरिका भी करीब जाएंगे? नहीं, करीब आए भी हैं। और अभी भी अगर आप देखें पाकिस्तान के ऊपर, तो चीन का और अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस जंग को लेके तो बिल्कुल करीब ही था। और फिर उसके बाद अमेरिका और चाइना ने जो अपने टैरिफ जो है वो एक दूसरे के लिए रिलैक्स किए हैं, वो भी एक बड़ी बात है। मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े वाजे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे काम किए जाएं जिससे दुनिया जो है वो एक इकोनॉमिकली ग्रो करे, और बंदे और वो लोग पैसे बनाए। ही इज ऑब्सेस्ड विद काइंड ऑफ इस। और ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका में भी पहली बार ये हुआ है तवील अरसे के बाद कि उनके जो सदर हैं उन्होंने देखा है कि मिसाइलों और जहाज़ों के इस्तेमाल किए बगैर, मिलिट्री को इस्तेमाल किए बगैर भी एक इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। और ये चाइनीज मॉडल है मेनली, तो कि आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएं और उसको शेयर करें। सो प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो अब बुनियादी तौर पे बड़े वाजे हैं। सो आई आई थिंक उनका और चाइना का भी आपस में ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि दोनों जो प्रेसिडेंट शी हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो एक तरह सोचते हैं। दोनों जो हैं वो जंग की टर्म में नहीं सोचते हैं, इकोनॉमी की टर्म्स में सोचते हैं। फवाद साहब, ये बताइएगा कि इस सारी पॉलिसी के बाद क्या हम पाकिस्तान की कोई इंटरनल स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी, जो बहुत अरसे से शायद हमारे पाकिस्तान के इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है, उसको जो है वो बेहतर हम देख सकते हैं? अभी तक तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोई इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में कोई टेम्परेचर नीचे आए, सियासी इस्तेहकाम हो, और हम अपने मामला जो हैं उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं या रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली है। तमाम लोग, इमरान खान जेल में हैं और उनके साथी जेल में हैं, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म और जातियां हैं वो जारी हैं। अ, अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आए, बाद में आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई ऐसे चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात की बात भी हो रही है और कोई सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी? वो चांसेस लगते नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो जंग की पीक थी उसमें भी हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा कि हम तो मोदी से बात करते हैं लेकिन इमरान खान से बात नहीं करेंगे। सो अब तो वो जंग खत्म हो गई है और जाहिर है कि फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान में।
जो हुक्मरान तबका है उसको, तो उनको हुक्मरानों को तो फायदा ही हुआ है इस जंग का, क्योंकि परसेप्शन है कि पाकिस्तान ने जंग जीती है। तो इस वक्त वो बात क्या करेंगे। फिर दूसरा, पीटीआई का भी प्रॉब्लम है कि उनकी कोई टीम नहीं है कि जो कोई बात करने की सलाहियत रखती हो, गुफ्तगू करके उसको आगे बढ़ाने की सलाहियत रखती हो। तो ये भी एक अलमिया है कि इस वक्त पीटीआई के पास लीडरशिप नहीं है, और हुकूमत जो है वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई इतनी बड़ी, वो समझते हैं हमने इतना अर्सा देख लिया, आगे भी देख लें। तो फवाद साहब, आपकी थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आपकी अपनी सियासत जो है वो अब क्या पीटीआई के साथ ही होगी, या आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं? अगर हमने पार्टी छोड़नी होती, पीटीआई के साथ ना रहना होता, तो आज से महीनों पहले, 2 साल पहले छोड़ते और दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़के वजीर बन जाते। हमने तो जाहिर है कि इमरान खान के साथ हम समझते हैं कि हमने पीटीआई बनाई है। आज जो पीटीआई है इसमें हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, ये हम लोगों की वजह से ये पीटीआई यहाँ पर पहुंची है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। सो पीटीआई तो हमारी पार्टी है। इमरान खान के साथ हमारा बहुत एक तो सियासी ताल्लुक बहुत गहरा है, उसके अलावा ज़ाती ताल्लुक बहुत गहरा है। तो इसलिए हम तो इमरान खान के साथ ही हैं और इमरान खान को ही देखेंगे। अच्छा फवाद साहब, इस सारी सिचुएशन में जो इंडिया पाकिस्तान की थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा देखा कि डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई गई भारतीय मीडिया की जानिब से। तो इस हवाले से जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको काउंटर करने के हवाले से, या उसको फैला के पैनिक जो क्रिएट किया गया, उस हवाले से आप वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अब तो देखिए, जिस तरह मैंने ये कहा कि चूंकि सिटीजन जर्नलिज्म बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि जिसके पास मोबाइल है वो अब जर्नलिस्ट है, यानी इंफॉर्मेशन तो वो दे ही सकता है ना। तो होता ये है कि आप जब इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, जैसे इंडियन मीडिया ने झूठ बोला, तो वो आपने देखा होगा कि वो चंद घंटों में ही जो है वो फिजल आउट हो गया। सो कभी भी जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसके अंदर आप बिल्कुल 100% झूठ पे अपनी चीजें जो हैं वो नहीं बनाते। जो भी कोई श्रूड पॉलिसी मेकर होगा वो एक्चुअली अपने आप का नैरेटिव सच के बहुत करीब रख के बनाएगा। और मौकफ तो निकल ही सकते हैं, आर्गुमेंट्स तो हो ही सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन इंडियन मीडिया ने जो अपनी सुबकी करवाई है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम अपने नैरेटिव और अपना ट्रस्ट जो है वो ज़ाया किया है, इसका उन्हें बहुत नुकसान अभी भी हुआ है, और आगे चल के आप देखेंगे कि इसका नुकसान उन्हें और ज़्यादा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हम इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन पे। मज़ीद पॉडकास्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।